हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थेज़्म जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपका फिलोसफी से रिलेटेड 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। साथ में फिलोसफी का जो सिलेबस है 15 यूनिट का, हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 4000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर और साथ में आर्ट्स ऑफ टीचिंग। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम का फिलोसफी ग्रुप। इसमें आपको डेली क्यूज मिलता है जो आप डेली हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाते हो, क्यूज अटेम्प्ट नहीं करते हो, आपको पता नहीं चलता कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने आपको क्वेश्चन याद हैं। इसको लेकर डाउट हमेशा बना रहता है, इसलिए क्यूज अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना, कैसे खुद का पेपर क्वालीफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो लेने के लिए इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए कि ईश्वरवाद की परिभाषा क्या होती है। याद रखिएगा, ईश्वरवाद की एक ईश्वर या देवताओं का एक अस्तित्व जो कि विश्वास रखता है ब्रह्मांड को बनाने में और उसको कंट्रोल करने का। बात की जाए इसके प्रकार की तो याद रखिएगा, इसके ईश्वरवाद बहुत तरह प्रकार के होते हैं, जैसे कि एकेश्वर, बहुदेववाद, शवेश्वरवाद, सत्यवाद, इससे परे है। ठीक है, मतलब 4 तरह के आपके ईश्वरवाद होते हैं, इसे याद रखिएगा। इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या होती हैं? तो इसकी मुख्य विशेषताएँ होती हैं, ईश्वर जो होते हैं वो सर्वशक्तिमान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और परलौकिक होते हैं। ईश्वरवाद के समर्थन में कुछ तर्क हैं, जैसे कि आपका विश्ववादी तर्क, ब्रह्मांड का पहला कारण ईश्वर को माना जाता है। उद्देश्यवादी तर्क जो कि ब्रह्मांड का जो डिज़ाइन है, एक उद्देश्यपूर्ण बुद्धि को दर्शाता है। थर्ड पॉइंट है आपका स्वतंत्रवादी तर्क जो कि ईश्वर के अस्तित्व उसकी परिभाषा से आवश्यक है। चौथा पॉइंट है उनके नैतिक तर्क के बारे में, तो नैतिकता के लिए एक दिव्य स्रोत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो हर एक पॉइंट को मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, आपको बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। तो हर मैंने पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखा है, जिससे हर किसी को पढ़ने में डाउट ना हो। तो इस नोट्स को आप लेकर हर एक पॉइंट को क्लियर पढ़ सकते हो और हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहला आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि वीडियो आप लाइक करोगे तभी आपके वीडियो कंटिन्यू होंगे। आपके लिए जो टॉपिक आप सजेस्ट करते हो कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम भी मेंशन करना और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ईश्वरवाद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है, एक ईश्वर में विश्वास, अनेक देवताओं में विश्वास, ईश्वर के अस्तित्व का खंडन, प्रकृति का अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना, ईश्वरवाद मूल रूप से एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास को संदर्भित करता है, जो कि विश्व का सृष्टिकर्ता और शासक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय ईश्वरवाद का प्रमुख समर्थक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन थॉमस एक्विनस को, फ्रेडरिक नीत्शे को, कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्राइड या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को विवेक कर लेना, क्योंकि सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, थॉमस एक्विनस, जो कि शास्त्रीय ईश्वरवाद के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, जिन्होंने 5 मार्ग प्रस्तुत किए थे। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि कौन सा तर्क ईश्वरवाद का समर्थक करता है, जो कहता है कि ब्रह्मांड एक उद्देश्यपूर्ण डिजाइन है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टेलोजिकल आर्गुमेंट, जो कि ब्रह्मांड के डिजाइन और उनके व्यवस्था के ईश्वर को ब्रह्मांड के रूप में देखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एकेश्वरवाद किसे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन, अनेक देवताओं में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास, किसी ईश्वर में विश्वास ना करना, प्रकृति को ईश्वर मानना या एक से अधिक। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एक ईश्वर में विश्वास, जो कि दर्शाता है जैसे कि इस्लाम, ईसाई धर्म वो सिर्फ एक ही ईश्वर को विश्वास रखते हैं, जैसे कि अल्लाह, और ईसाई धर्म में आपके क्रिश्चियन, ये सब एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसको एकेश्वरवाद का समर्थक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस दार्शनिक ने ईश्वरवाद को अस्वीकार कर कर नास्तिकता को अपनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ऐसे दार्शनिक थे, कौन ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने रिजेक्ट किया था थेसिज्म को और फेवर ऑफ एथिज्म? इमानुएल कांट, ब्रॉडरिट रसेल, रेने डेकार्ट, हिप्पो का अगस्टन या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ब्रेटिट रॉसेल, जो कि एक प्रसिद्ध नास्तिक माने जाते हैं जिन्होंने ईश्वरवाद को अस्वीकार किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि ईश्वरवाद और देववाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेइज्म और डेइज्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो आपके देववाद होते हैं, ईश्वर की सृष्टिकारकता उनको माना जाता है, जो कि किसी भी, लेकिन वो कहते हैं क्या कि वो विश्व में किसी भी आक्षेप को नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा धर्म एकेश्वरवाद का सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, बौद्धवाद या एक से अधिक? कौन सा ऐसा धर्म है जो मोस्ट एसोसिएटेड है मोनोथेसिज्म का? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस्लाम। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ एक ईश्वरवाद को स्पष्ट मानता है, जो केवल एक ईश्वर, जो सिर्फ अल्लाह में विश्वास रखता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वरवाद ईश्वर को किसके साथ समान मानता है? पहला ऑप्शन, ब्रह्मांड, मानव आत्मा, नैतिक नियम, एकमात्र देवता या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, द यूनिवर्स, जो कि सापेक्षवाद ईश्वर को ब्रह्मांड के स्वरूप में मानता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि ईश्वरवाद के लिए कौन सा तर्क नैतिकता के अस्तित्व पर आधारित है? पहला ऑप्शन, उद्देश्यवादी तर्क, नैतिक तर्क, संतत्ववादी तर्क, विश्ववादी तर्क या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोरल आर्गुमेंट, जो कि तर्क देता है कि जो नैतिकता का अस्तित्व है वो ईश्वर की उपस्थिति को सिद्ध करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
बहुदेवाद क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि व्हाट इज़ द पॉलीथिसिज्म? जो पॉलीथिसिज्म है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण कौन-सा धर्म है? याद रखना, जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म एक तरह का पॉलीथिसिज्म है, जो कि बहुत सारे देवताओं में विश्वास रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बिलीफ इन मैनी गॉड्स। ईश्वर के अस्तित्व के लिए स्वतंत्रवादी तर्क किसने विकसित किया? कैटरबरी का एस्मुलस, थॉमस एक्विनस, डेविड ह्यूम, जॉन लॉक या इनमें से कोई नहीं? तो नाम है आपका कैटरबरी एसेंबलस, जो कि एक ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट विकसित किया, जो कि ईश्वर की परिभाषा से उसके अस्तित्व को सिद्ध करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज का जो टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा आपके एग्जाम में तय माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। विश्ववादी तर्क किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन, ब्रह्मांड का उद्देश्य, ब्रह्मांड के कारण, नैतिकता, व्यवस्था, ईश्वर की पूर्णता या इनमें से कोई नहीं? तो नाम याद रखना, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, जो कि ब्रह्मांड के कारण होता है, ठीक है, जिसमें आपके मुख्य रूप से ईश्वर को प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने बुराई की समस्या का उपयोग कर ईश्वरवाद की आलोचना करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। डेविड ह्यूम, थॉमस एक्विनस, प्लेटो, अरस्तू या इनमें से कोई नहीं? तो नाम है आपका डेविड ह्यूम का, जिन्होंने डेविड ह्यूम ने बुराई की समस्या के आधार पर ईश्वरवाद की काफ़ी आलोचना करी थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय ईश्वरवाद की मुख्य विशेषता क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि ईश्वर को सर्वशक्तिमान, समग्र और सर्वव्यापी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपका बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे स्टेट सेकंड पेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। साथ में आपको क्यूज मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, हर एक क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, जिससे आपको अपडेट रह पाए। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक दिया गया है, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर उसे आप जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा ईश्वरवाद को पूरी तरह नकारती है? पहला ऑप्शन अज्ञेयवाद, नास्तिकता, देववाद, सर्वेश्वरवाद या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, नास्तिकता। ठीक है, नास्तिकता जो है ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह नकारती है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में टोटल हम 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कल कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से आपके पिछली बार एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे, ये आप जरूर पूरा कंप्लीट देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको 4000 से ज़्यादा फिलोसफी के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा,
जिसमें आपको थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, टेलीग्राम का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्विज़ मिलता है, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, हर एक चीज़ दिया जा रहा है, जिससे आपका पेपर क्वालीफाई हो पाए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है, जो आसानी से आप इस नोट्स को ले सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।